हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे और मैं भी यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ। तो स्वागत करती हूँ मैं आप सभी लोगों को अपना चैनल में। और यहाँ पे आज मैं अपने किचन में बना रही हूँ कुंदरू रेसिपी। कुंदरू जिसे अंग्रेजी में आइवी गोर्ड कहते हैं और संस्कृत में ये कुंदरू नाम है, लेकिन हम लोग हिंदी में भी इसे कुंदरू ही बोलते हैं। संस्कृत हो या हिंदी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस कुंदरू दिख गया तो कुंदरू ही इसे बोलेंगे। वैसे कई क्षेत्रों में इसे टेंडली या टिंडोरा के नाम से भी जानते हैं। कुंदरू एक स्वास्थ्यवर्धक सब्जी है जो भारत में आमतौर पर खाई जाती है। यह न केवल स्वादिष्ट होती है बल्कि कई औषधीय गुणों से भरपूर होती है। इसमें थोड़ा सा खट्टापन का स्वाद आता है, जिससे इसके अंदर विटामिन ए और विटामिन सी दोनों पाए जाते हैं, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं, यानी कि आपके शरीर में इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। कुंदरू लीवर को डिटॉक्स करता है और उसकी कार्य क्षमता भी बढ़ाता है। इस तरह से हमारे लीवर भी स्वस्थ रहते हैं। यहाँ पे ये एक छोटा सा क्लिप है जिसमें कि दीदी हम सब बैठ कर के बातें कर रहे थे। एक्चुअली दीदी अब अपने घर चली गई हैं, तो उनका ये आखिरी नाइट था जिसमें वो बातचीत कर रही थी, तो मैं छोटा सा क्लिप रख ली थी और वही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ऐसा कोई जरूरी थोड़ी, तो डिपेंड करता है। तो बाहर के देश के लोग देखते हैं कितना साल दिखते हैं। इंडिया में तो 60-70 साल एवरेज उम्र है, इधर का इससे ज़्यादा है। और सभी देशों का क्या खाते हैं? खाने का बात नहीं है, लाइफ स्टाइल और कितना आपको चिंता फिक्र कैसा लाइफ स्टाइल है उस पर डिपेंड है। जितना आप खुशहाल रहेंगे आयु उतनी अधिक होगी। कोई ना कोई बहाना से सब दुखी है। पहले पैसा कम था लेकिन आदमी खुश रहता था। बूढ़ बुजुर्ग जो था ना, वो मोटा अनाज खा के पूरा तान के सोता था। 3 बजे से उठ के काम में लग जा। काम में और मोटा अनाज खा के तान के सोना होता। अब तो घी और फलाना और पनीर और ये सब खा के भी तो वो पहले भी खाते थे, लेकिन जितना ना काम करते थे वो सही बच जाता। खरीदा हुआ घी खाता है और पनीर खाता है, कहाँ बनता है। लगता है इन लोगों की बातें ख़त्म नहीं होगी। तो चलिए हम लोग फिर आते हैं कुंदरू पे। तो कुंदरू का अगर गोल गोल भुजिया खा करके आप बोर हो गए हैं ना, तो थोड़ा सा कटिंग और बनाने के तरीके में चेंजिंग लाइए, जिस तरीके से मैं लाई हूँ। एक्चुअली इतना सस्ता कुंदरू दे रहा था ना कि मैं ढेर सारा ख़रीद ली थी और उसे मैं 2 से 3 दिन बना चुकी हूँ गोल गोल कटिंग में, लेकिन फिर भी ये ख़त्म नहीं हुआ। तो अब मैं सोची कि अब तो मैं भी बोर हो गई हूँ, तो थोड़ा सा इसको अलग तरीके से मैं बनाती हूँ। तो इसका कटिंग भी थोड़े से लंबे पतले पतले स्लाइस में कर दी और इसमें मसाला ना डाल करके बिल्कुल नमक हल्दी डाल करके बनाई हूँ, बिल्कुल धीमी गैस पे। तो इसका टेस्ट मतलब भी जैसे परवल का भुजिया बनता है ना, उसका टेस्ट आने लग गया। तो थोड़ा सा चेंजिंग कटिंग और बनाने के तरीका में कर देने से ना टेस्ट में भी बदलाव आ जाती है। तो और मैं यहाँ पर आलू का भी भुजिया बना रखी थी और आम भी कटिंग कर रखी थी। तो यानी कि उसका छिलका उतार के रखी हूँ, जब खाया जाएगा तो इसे पीस पीस में कट कर लिया जाएगा। इधर दोनों आलू का भुजिया कुंदरू का भुजिया बनके तैयार है। उधर खीर है और बाबू आया है दीदी को लेने के लिए, यानी अपनी मम्मी को लेने के लिए। तो उसको मीठे में मतलब मीठा खाने में मीठा बहुत पसंद है। कुछ बोले तो क्या आम है, आम के आगे नहीं भी कुछ रहेगा तो भी चल जाएगा, लेकिन मैं सोची कि जे कुछ बना ही देती हूँ, बच्चे खा लेंगे। तो यहाँ पे मैं हलवा बना रही हूँ, या एक्चुअली दीदी मतलब इसे भून रही थी, तो फिर मैं आ गई हूँ अब किचन में, तो मैं बना रही हूँ। और इधर मैं कढ़ाई पनीर भी बना रखी थी, भुजिया भी बना रखी थी, कुंदरू का भुजिया भी बन गया और आम भी का भी छिलके वगैरह उतर गया है। और इधर हलवा अब लगभग बिल्कुल तैयार हो गया है। तो आज मतलब डिनर थाली में
पूरी नहीं बना रही हूँ क्योंकि थोड़ा गर्मी ज़्यादा है, तो तेल मतलब सबको नुकसान ही करता है। हालांकि बाबू खा लेता है उसको, लेकिन नुकसान है तो नुकसान है, चाहे वो कोई भी हो। तो गर्मी की वजह से मैं नहीं बनाई, सादी रोटी में घी लगा करके दे दी हूँ, परोसूँगी। तो पूरी नहीं तली, इसलिए कि बनेगा तो हम लोग भी खाएंगे, इसलिए सोचे कि चलो पूरी को अवॉइड करते हैं और गर्मा गर्म रोटियां बनाया जाए। तो इस तरीके से दीदी रोटी बना रही हैं, मैं इधर खाना परोस रही हूँ। तो एक मेरे स्वामी जी का है थाली और एक बाबू का है। तो ये जो जिसमें अभी मैं भुजिया डाली हूँ वो स्वामी जी का है। अब मैं बाबू के लिए थाली लगा रही हूँ। तो यहाँ पे सब्जी डाल दी हूँ, जो कि कढ़ाई पनीर है, आलू का भुजिया है, कटोरी में कुंदरू का भी भुजिया है, और इधर आम है, और हलवा भी बाकी है। आम कटिंग करने के बाद हलवा लास्ट में डालूँगी। तो ये सफ़ेदा आम है। हालांकि मैं पिक एक सेपरेट मैं शॉर्ट वीडियो में डाली हूँ, वैसे लॉन्ग वीडियो में मैं नहीं डाल पाई हूँ। तो कोई नहीं, अभी तो बहुत समय है, आम का सीज़न अभी तो आया ही है। ये सफ़ेदा आम है, तो स्टार्टिंग में सफ़ेदा आम ही टेस्टी लगता है, उसके बाद दशहरी आएगा तो फिर दशहरी लिया जाएगा, लेकिन अभी सफ़ेदा चल रहा है। तो इस तरीके से रोटी भी गर्मा गर्म बन गया है, तो उसमें घी चपोड़ दी हूँ और बाबू का लगा दी हूँ, और इधर स्वामी जी का भी है। अभी हलवा और देना बाकी है थाली में, उसके बाद हम थाली ले जाएंगे। तो ये रहा हमारा टेस्टी टेस्टी हलवा। स्वामी जी ज़्यादा मीठा खाना पसंद नहीं करते, इसलिए उनको बस टेस्ट के लिए थोड़ा थोड़ा दी हूँ मैं सब चीज़। तो इस तरीके से आज का हमारा डिनर थाली कंप्लीट हुआ है। तो आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। और ये हम लोगों का दीदी के साथ का आखिरी नाइट है। दीदी अब चली जाएंगी सुबह मॉर्निंग में। तो अभी का जो भी पिक वगैरह है मैं ले ली हूँ और इसे मिस नहीं करना चाहती हूँ। ऐसा लगता है जैसे मतलब इसे अपने दिल में बसा करके रखूँ। बहुत अच्छा लगा, कुछ टाइम रह गई इस बार, तो अच्छा लगा बहुत। अब जा रही हैं तो बुरा भी उतना ही लग रहा है, लेकिन अपने आप को बहुत समझाई हूँ कि महारानी कंट्रोल कंट्रोल। दीदी फिर आ जाएंगी, कोई नहीं, ज़्यादा दूर नहीं है। लेकिन हाँ, ये हो जाता है कि अभी आई हुई है, अब आएगी, दोनों में अंतर हो जाता है। तो इस तरीके से आज का जो शाम था हम लोगों के लिए बहुत ख़ास रहा। तो फिर मिलती हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग। तब तक के लिए टाटा एंड बाय, गुड।